एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। स्टूडेंट, नीचे हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी पार्ट दिए गए हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को हमने करना है रैशनलाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे रैशनलाइज का मतलब देखते हैं कि रैशनलाइज का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट, रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी स्क्वायर रूट की फॉर्म होती है उसको ख़त्म करना और क्वेश्चन को आसान बनाना। तो स्टूडेंट, इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको अगर कोई कहता है कि रैशनलाइज करो, मींस दैट इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में √2 है, जो स्क्वायर रूट 2 है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट, हम इस तरह से करेंगे कि 1/√2 को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √2 को ऊपर भी और नीचे भी जो है। स्टूडेंट, ये तो हमने इसलिए किया है ताकि हमारे पास जो नीचे 2 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाए, मींस दैट इसको रैशनलाइज करना है। तो ये √2 और √2 हमने इसीलिए लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो हमने इस तरह की कोई वैल्यू लेनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट, इस वजह से मैंने खुद से सोचा कि अगर मैं स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये तो रूल आपको पता होगा कि अगर मैथ में हम खुद से कुछ अप्लाई करते हैं तो वो इस तरह से करना होता है कि उसकी जो रियल वैल्यू है उस पर फ़र्क ना पड़े, ठीक है। इसलिए ऊपर भी और नीचे भी मैंने सेम वैल्यू ली है ताकि इसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। देखिए, अभी √2 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से वही वैल्यू बन जाएगी, तो इसका मतलब इसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये √2 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये √2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। √2 डिवाइड बाई ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया। तो स्टूडेंट, इसको हमने क्या किया है, रैशनलाइज किया है, मींस दैट इसका जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, ठीक है, इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो स्टूडेंट, रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है उसको ख़त्म करके क्वेश्चन को आसान बनाना। अब स्टूडेंट, इसका मेथड देखते हैं कि रैशनलाइज का मेथड किस तरह से होता है। एक तो इसका हमने मतलब समझा कि इसका मतलब क्या होता है, अब इसका हम मेथड देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, तो नीचे हमारे पास वैल्यू है 4 + स्क्वायर रूट 3, तो इसको हमने करना है रैशनलाइज। तो स्टूडेंट, रैशनलाइज करने का मेथड ये होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास होती है उसको हमने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है सेम वैल्यू के साथ, लेकिन उसका जो साइन होता है वो जस्ट चेंज होगा इसमें, ठीक है। ये हमारे पास है 13 डिवाइड बाई 4 + √3, मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी और नीचे भी इसी वैल्यू को, ठीक है, लेकिन इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, 4 - √3 डिवाइड बाई 4 - √3। वैल्यू हमने सेम लेनी है ऊपर भी और नीचे भी, इसी वैल्यू को हमने लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास प्लस था वहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ ऊपर और नीचे क्या होना था, फिर प्लस होना था। अब स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने लिख लिया 13, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - √3। अब नीचे स्टूडेंट देखिए, हमारे पास यहाँ पे 4 + √3 है, 4 - √3 है। आप यहाँ पे एक फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, वो फार्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी का फार्मूला, a² - b² = a - b एंड a + b। तो
तो स्टूडेंट इस फार्मूला में ये जो फॉर्म है ये इसकी क्लोज फॉर्म है और ये वाली फॉर्म इसकी ओपनली फॉर्म है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास यही वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप इन दोनों के भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो स्टूडेंट अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आपने उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो ए है हमारे पास, इसको कंसिडर करें 4, ठीक है, और जो बी है इसको कंसिडर करें √3, ठीक है, ये कंसिडर करें। अब देखिए आप अगर इसकी ये वाली फॉर्म बन रही है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, ठीक है, ए बी और ए बी सेम प्लेसेस हैं इनकी। अब देखें यहाँ पे 4 है √3 है, 4 है √3 है, लेकिन ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। तो स्टूडेंट इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगी। ए हमारे पास क्या कंसिडर किया है 4, ठीक है, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी हमारे पास क्या कंसिडर है √3, ठीक है, √3 को यहाँ पे कंज्यूम किया हुआ है हमने, तो ये आ गया √3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, ये फार्मूला आपने याद नहीं किया हुआ या आपने नहीं करना, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनको इन दोनों को जैसे ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे वाले भी वैसे ही आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है वो फार्मूला लगाना आसान लगा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया हमारे पास 13 4 माइनस √3, और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये तो मेंशन भी किया हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसके आंसर में जो है इसके डिनोमिनेटर में जो है वो √ इसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, हमें इसका स्क्वायर रूट ही ख़त्म करना है, ठीक है। तो 4 2 टाइम है, ठीक है, 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 4 आर हो गया 16 माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट होता है ना तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है। इस तरह से अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो तो जाहिर है ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 और 2 डिवाइड बाई 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस वजह से ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ इस स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया, रिमाइंडर हमारे पास कितना रह गया 3 रह गया, इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे है 13 4 माइनस √3, 16 में से 3 को माइनस करें, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो 16 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 13। अब स्टूडेंट ऊपर और नीचे हमारे पास वैल्यू सेम है तो ये हो जाएंगी कैंसिल, 13 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा 4 माइनस √3। स्टूडेंट ये हमारे इस क्वेश्चन का इस पार्ट का है आंसर। आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू नहीं है, इसके नीचे हमारे पास 1 है, ये हमने लिखना नहीं होता लेकिन हमें पता होता है कि इसके नीचे 1 है। इस वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं होता, उस वैल्यू के नीचे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो 1 है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो आप सिंपली जो है इसका आंसर देख सकते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर हमारे पास तो कोई हमें पूछ लेता है अगर कि इसका डिनोमिनेटर क्या है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो उसी तरह से हमें पता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, हमने लिखा नहीं हुआ लेकिन हमें पता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है वो रैशनलाइज कर दिया है इसके डिनोमिनेटर को, तो वैल्यू हमारे पास बन गई है ये वाली। अब चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 पे। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इस तरह से कुछ, तो इसका डिनोमिनेटर भी हमने क्या करना है रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मीन आपने इसको क्या करना है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा डिनोमिनेटर में उसको ख़त्म करके क्वेश्चन को आसान बनाना है। ये हमारे पास है √2 प्लस √5 और डिवाइड बाय √3। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको इसका मेथड बताया था कि रैशनलाइज का, कि जो नंबर हमारे पास नीचे होगा √ की फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी और नीचे भी सेम वैल्यू के साथ। तो ये √3 है, ऊपर भी आ गया
और नीचे भी आ गया। लेकिन एक चीज़ और बताई थी साइन के हवाले से, अगर यहाँ पे नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका जो भी साइन होगा वो इधर आके चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे इन दोनों का साइन क्या होना था, प्लस होना था। अब स्टूडेंट ये इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, -√3। ठीक है, अभी देखें ना ब्रैकेट लगाइए तो ये इसका रिलेशनशिप क्या है, इसका रिलेशन इसका मल्टीप्लाई का ही है। ठीक है, तो √2 प्लस √5 और नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो √3 को √3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये होल स्क्वायर कैसे है ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। अगर इस तरह से है ना, ये √3 ये दोनों हो रही है मल्टीप्लाई, दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी है। ठीक है, तो ये हो गई √3 1 + 1, √3 और 1 + 1 ये हो गया 2। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो इसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब बेस और पावर का भी मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ाबेट ए ले लें, ठीक है, इसका स्क्वायर 2 ले लें। अब यहाँ पे ये जो ऊपर 2 नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी पावर है और ये जो ए है हमारे पास ये बेस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो पावर और बेस का पता चल गया। तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर इसका भी मैं थोड़ा आसान करके बता देती हूँ। ठीक है, ए की 3 लिख लें, क्यूब लिख लें इसकी। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, ये मैंने आपको बोला ना, ये ए जो है ये बेस है। ठीक है, तो इन दोनों की बेस सेम है तो फिर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया 2 + 3 = a की 5। तो ये भी इसी तरह से है। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ हो गया कैंसिल, क्योंकि ये दोनों माइनस डिवाइड में है। तो जब डिवाइड में सेम साइन आए तो वो भी कैंसिल हो जाता है। तो रिमाइंडर हमारे पास रह गया स्टूडेंट √3। ठीक है, √2 प्लस √5 डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट ये है इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट। ये भी पार्ट नंबर 2 की तरह है। ठीक है, देखें ज़रा, इसको रैशनलाइज करना है तो √2 - 1 √5 मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू के साथ, √5 ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे साइन इसका प्लस का है तो यहाँ पे आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ गया -√5 और ये ब्रैकेट में हम लिख लेंगे √2 - 1 और नीचे ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका जो ऊपर पावर आएगी वो स्क्वायर में आएगी, इसका एक्सपोनेंट किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ताकत इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आप एक्सपोनेंट वर्ड या पावर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ हो गया कैंसिल। रिमाइंडर हमारे पास रह गया √5 √2 - 1 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके पीछे बच गया 5। ठीक है, तो ये है इस पार्ट का आंसर। और स्टूडेंट अगर आपने बुक के साथ सेम मैच करना है तो इस √5 को इस सारी वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आप देख लें ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके। √5 √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5 और ये 2 इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे माइनस है तो माइनस लिख के √5 लिखा।
ठीक है, क्योंकि -1 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यही आ जाएगा। 1 अगर 1000 वैल्यू है, 1 लाख भी वैल्यू होगी ना, तो अगर 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होके फिर से वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वही वैल्यू आ गई। नीचे हमारे पास है +5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 2 are 10 अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट भी ऊपर आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5, तो ये सेम बुक के साथ आंसर मैच किया है। ठीक है, तो अगर आप ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, दोनों सही होंगे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास में भी हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो स्टूडेंट करते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 6 + 4 अंडर रूट 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी सेम वैल्यू के साथ, बट इसका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, इसको ऊपर भी और नीचे भी लिखा सेम, ठीक है, सेम वैल्यू में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ गई, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 36। 6 को -4 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 r हो गया 24। ठीक है, माइनस लिखा क्योंकि माइनस है, तो -24 अंडर रूट 2। अब इसकी टर्न है, -4 अंडर रूट 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस है, तो यहाँ पे आ गया -6 4 r कितना हो गया 24 और साथ में अंडर रूट 2 आ गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, 4 4 r कितना हो गया 16 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 16। अब अंडर रूट 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये अंडर रूट 2 को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। अब नीचे वाली वैल्यू है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, a² - b² इज इक्वल टू a - b, a + b। तो ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो ये वाला कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना तो नो इशू, आप नीचे वाली वैल्यू दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो स्टूडेंट ये एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको क्लोज करके मैं इस तरह से लिखूंगी। तो a कंज्यूम किया है मैंने 6 और b कंज्यूम किया है 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो a के ऊपर स्क्वायर आ गया, मीन्स दैट 6 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मेरे पास है यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दोनों स्क्वायर रूट की वैल्यू हैं तो ये माइनस प्लस हो सकती हैं, दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन ये दोनों प्लस हो रही है। तो 24 को 24 में प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 48। 4 को 4 में प्लस किया, 8 2 को 2 में प्लस किया, 4 आ गया। ठीक है, तो 48 आ गया और साथ में इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया प्लस 16। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई रिमाइंडर 2 रह गया। 6 2 टाइम है तो 6 6 36 हो गया, माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इस 4 का भी है, इस स्क्वायर रूट 2 का भी है, तो ये तो एक तो इसके साथ इसका तो इसके साथ ख़त्म हो गया। ठीक है, ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन इस 4 का जो स्क्वायर है वो भी है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4 को 2 टाइम, तो 2 टाइम जब हम इसको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 are 16 हो गया, तो मल्टीप्लाई रिमाइंडर हमारे पास 2 रह गया इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट ये 36 इसी तरह से आ जाएगा, -48 अंडर रूट 2 भी। ठीक है, प्लस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 2 और होता है 32 डिवाइड बाय 36। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आ गया -32 इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे आ गया अब हमारे पास 36 में आपने प्लस करना है 32 को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास नंबर हैं विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये रियल नंबर है तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 36 में 32 को प्लस करो, 6 में 2 को किया तो 8 आ गया, 3 में 3 को किया तो 6 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 68 -48 अंडर रूट 2 इसी तरह से आ जाएगा। नीचे 36 में से 32 माइनस हो रहा है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा। तो 36 में से 32 को निकाला तो पीछे रह गया 4। अब स्टूडेंट हमें
नीचे वाली वैल्यू को जो है वो किसी तरह से कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे हम कि हमें चेक करना है कि क्या 4 इसमें से कॉमन आ सकता है। तो स्टूडेंट 4 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो 4 को हम लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 4 2 आर, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। तो अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे 17 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 के साथ, क्योंकि हमने 4 को कॉमन लेना है तो 4 के साथ ही पहले हम चेक करेंगे। 4 7 और कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 28, ठीक है। तो 28 का आ गया 8 और 2 चला गया कैरी, 4 1 और 4 और प्लस 2 किया तो 6 बन गया, ठीक है। तो 4 को कॉमन लेंगे, ठीक है, 68 में से, तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 17, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास 48 है, ठीक है। इसका तो इजीली हो जाएगा, देखिए ज़रा 4 2 और 8, देखें 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 और कितना हो गया 8 हो गया, 4 1 और 4 हो गया। तो स्टूडेंट 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 48, और जब हम 4 को 48 में से कॉमन लेंगे तो 12 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12/√2, ठीक है। ये इसी तरह से आ गया। नीचे हमारे पास 4 है, तो ये दोनों वैल्यू अब हमारे पास सेम हो गई हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। पीछे हमारे पास रह जाता है 17 - 12/√2। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस वैल्यू के नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है। अगर आपने इसको लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना फिर भी ठीक है, लेकिन इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 17 - 12/√2। तो ये है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 को भी हम इसी तरह से करते हैं, रैशनलाइज √3 √2 √3 प्लस √2, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे सेम वैल्यू के साथ, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका साइन क्या होगा चेंज होगा, ये प्लस का तो ये माइनस का होगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, ठीक है, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा वहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा। अब ऊपर वाली दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ हो रहा है तो -√2 और √3 लिख लें, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगी, वैसे अदरवाइज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो 6 बन जाता है क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। तो इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -√2 और √3, माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी, a² - b² = a - b और a + b, ठीक है। तो √3 मेरे पास a है और √2 है वो मेरे पास b है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख लूँगी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर = ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 3 रह गया, दोनों के साथ माइनस है, ठीक है। और दोनों जो है हमारे पास सेम है, लेकिन इसको अभी मैंने कर रही है, अभी इसको ये वाला स्टेप करेंगे इसमें हम, ठीक है। √ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ √2 और √3 जो है, ठीक है, इन दोनों पे क्या है स्क्वायर रूट है, तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख के हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 3 8 हो गया 6, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख लूँगी इस फॉर्म में कुछ इस तरह से, माइनस इन दोनों का भी सेम इसी तरह से है, ठीक है। √6 आ गया प्लस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 2 रह गया। इसी तरह से ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 3 रह गया, ये भी इसके साथ कैंसिल होके माइनस रिमाइंडर 2 रह गया = अभी 3 + 2 है, तो ये हो गया 3 में 2 प्लस होके 5,
ठीक है। यहाँ पे -√6 और -√6 है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये √6 है, ये √6 है, तो 1 टाइम ये है और 1 टाइम ये है। ठीक है। साइन दोनों के साथ माइनस किया है, दोनों के साथ अगर माइनस में साइन हो तो आंसर में हमारे पास माइनस आएगा, लेकिन जो दोनों वैल्यूज होती है वो प्लस हो रही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये √6 1 टाइम ये 1 टाइम ये, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमने इस तरह से लिख के -2√6, ठीक है, √6 को 1 टाइम लिख लिया। अब नीचे हमारे पास 3 - 2 है। ठीक है। तो 3 में से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू हैं 5 - 2√6। तो स्टूडेंट ये है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 पे। ये हमारे पास है ऊपर 4√3 डिवाइड बाय √7 प्लस √5। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी इसी वैल्यू को, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। √7 माइनस √5 इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, √5 हो गया। नीचे हमारे पास यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लाई का जो मेथड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी, a - b एंड a + b। ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो इसको मैं क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लूँगी। तो √7 ये a कंज्यूम कर लेती हूँ, √5 ये मैं b कंज्यूम कर लेती हूँ, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस b मेरे पास √5 है तो इसका आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वैल्यू मैं ऐसे ही रखूँगी फ़िलहाल। ठीक है। √7 माइनस √5। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 7 आ गया, माइनस ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 5 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू फिर से इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है। √7 माइनस √5 डिवाइड बाय 7 में से आप 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है। तो 7 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं तो स्टूडेंट देखिए, अब अगर मैं इस तरह से कर लेती हूँ 2 1 are 2 2 2 are 4 इज इक्वल टू, रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया 2√3। ठीक है। ब्रैकेट लगा के √7 माइनस √5 डिवाइड बाय 1, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 √7 माइनस √5। तो स्टूडेंट ये है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर। यहाँ पे मैंने छोटे से छोटे पार्ट को जो है वो इस वजह से एक्सप्लेन किया है, तफसील से बताया है, ताकि जिन बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता उनको भी जो है ना वो इजीली समझ आ जाए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो इस वजह से मैंने एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में की है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।